एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। आज देखिए हम और आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो चलते हैं, प्रश्न लेते हैं। देखिए जनाब, कोई धन वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 651 रुपया तथा 9 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए हल। पहले मान लीजिए, माना मूलधन बराबर X रुपया। अब X प्लस 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, लिखिए जनाब यहाँ पर 651 रुपया। ये समीकरण 1। इसी प्रकार X प्लस 9 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर करिए यहाँ पर ये 714 रुपया। ये समीकरण 2। तो जनाब यहाँ उस नियम का प्रयोग किया गया है, मूलधन प्लस ब्याज मिलकर के मिश्र धन बनता है। तो प्रश्न में जो 651 और 714 दिया गया है, ये मिश्र धन है। ठीक है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर लिखिए, घटाने पर तो लिखिए यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिएगा। तो यहाँ लिखिए 3 और ये कट जाएंगे। कैसे? यहाँ ऋण, यहाँ ऋण और चलिएगा यहाँ भी ऋण। ठीक है, चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऋण बचेगा। यहाँ लिखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, लिखिए यहाँ पर माइनस का ही आगा। तो चलिए अब घटाइए। यहाँ पर 3 बचा, 4 में से 1 निकल गया 3, 11 में से 5 निकला 6 हासिल। 1 का ही 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। तो चलिए बोथ साइड ऋण है, ऋण ऋण काट दीजिए। तो बचेगा आपका
या लिख दीजिए भले ही, ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पर अब 3 वर्ष अब ये धनात्मक संख्या बन गई, ठीक है, ये 63 आ गया। अब यहाँ निकालिए 6 वर्ष का साधारण ब्याज। तो जनाब 3 वर्ष का 63 रुपया, यहाँ पर रुपया भी लिख देना। तीन वर्ष का 63 रुपया ब्याज है, तो 6 वर्ष का अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर 63/3 करिए, फिर गुणित कर दीजिए 6 का, ये रुपया लिख दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 का गुणा कर दीजिए 63 में, 2 3 6, 2 6 12, 126 रुपया आ गया है 6 वर्ष का ब्याज। आगे चलते हैं। अब देखिए जनाब, यहीं से देखिए आप, इस 6 वर्ष के ब्याज को हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखिए x प्लस 126 रख दीजिए, यहाँ पर 126, 6 वर्ष का ब्याज लिखा है, यहाँ पर भी 6 वर्ष का आ गया, तो उसके स्थान पर रख दिया। तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए बराबर, यहाँ लिखिए 651 रुपया, ठीक है, यहाँ पर भी रुपया। तब लिखिए यहाँ पर x बराबर 651 रुपया ऋण और 126 रुपया। तो बचे कितने, यहाँ पर देखिए, घटाइए, 11 में से 6 चले गए 5, हासिल 1 आई, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 बचा, 5 में से 3 निकल गया, 2 बचा, ठीक है। और यहाँ 6 में से 1 निकल गया, 5 बचा। तो 525 रुपया ये क्या आ गया, मूलधन। तो मूलधन निकल आया, तो अब तो दर निकल ही आना है। देखिए अब यहाँ दर का सूत्र लगाइए, लिखिए दर बराबर सूत्र लिखिए यहाँ पर साधारण ब्याज गुणित 100। चलिए यहाँ पर लिखिए नीचे मूलधन गुणित यहाँ समय लिख दीजिए। अब चलिए जनाब इसकी जगह पे लिखिएगा, तो देखो साधारण ब्याज कितना है 126, गुणित करिए 100 बटा करिए
मूलधन कितना है 525। और चलिए यहाँ पर गुणा करिए, समय कितना है 6, तो करिए यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब इन्हें काटिए, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। अब 21 से काट दीजिए, 21 21 कट गया। तो अब क्या बचा आपके पास दर, यहाँ लिखिए बराबर कर दीजिए 4%। ये दर निकल आई, यही आपका उत्तर है। ठीक है, और मूलधन कितना आया था वो भी देखिए 525 लेके पूछी जा रही दर, तो उसी का उत्तर देना है आपको। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी? तो चलिए इसको हल करते हैं। ये रहा प्रश्न और हल। तो पहले मानिए, माना धन बराबर 100 रुपया। देखिए, देखते रहिए अच्छी तरह से, ध्यान से। अब चलिए इसमें 40% की वृद्धि करना है। देखिए 40% वृद्धि पर मिश्र धन बराबर तो चलिएगा, यहाँ लिखिए 100 गुणित 100 प्लस 40 बटा 100। अब काट दीजिए ना, 100 100 कट गए। ठीक है, यहाँ बचे 100 प्लस 40 बराबर 140 रुपया। अब देखिए यहाँ ब्याज निकालिए आप। अब साधारण ब्याज निकालिए, मिश्र धन लिखिए, यहाँ पर ऋण मूलधन लिखिए। घटाना है 140 ऋण 100 बराबर 40 रुपया। ये ब्याज आ गया जनाब। गणित में कुछ नहीं है, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। हम आपको बिल्कुल होशियार बनाना चाहते हैं। बस देखते रहिए और हमारे कथनों को सुनते रहिए। समय निकालना आपका, तो समय लिखिए, समय का सूत्र लिखिए। यहाँ समय बराबर लिखिए जनाब सूत्र, साधारण
ब्याज गुणित 100 बटा करिए मूलधन गुणित दर। तो चलिए अब लगाइएगा, देखिए यहाँ पर दर है 5%। साधारण ब्याज देखिए 40 निकला, या 40 रखिए। गुणित करिए 100 बटा करिए मूलधन 100 गुणित मूलधन में धन लिखा वहां पर। तो चलिए अब यहाँ पर दर लिख दीजिए 5। 100 कट गए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो ये आ गया उत्तर आपका 8 वर्ष। तो जनाब ये उत्तर है आपका, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से, अर्थात दर पूछ रहा है। तो चलिए माना पहले हल करें, इसे देखिए इसका हल। हल माना मूलधन बराबर X रुपया, तब मिश्र धन बराबर, इसको दूना कर दीजिए 2x रुपया। मिश्र धन और मूलधन दिया है, तो अब साधारण ब्याज निकाल लीजिए। बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो चलिए यहाँ पर लिखिए 2x ऋण x बराबर x रुपया। देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए समय बराबर 16 वर्ष। अब दर का सूत्र लिखिए यहाँ पर। दर का सूत्र, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटा, अब चलिए यहाँ पर मूलधन लिखिए गुणित समय लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए साधारण ब्याज कितना निकला x, गुणित करिए 100 बटा करिए मूलधन x, यहाँ गुणित कर दीजिए, समय की जगह 16 लिख दीजिए। अब देखते रहिएगा जनाब, x कट गया, 4 चौको 16, 4 से 100 25 बार कट गया, ठीक है।
तो चलिए यहाँ लिखिए आगे। 25/4, 4 छंग 24। तो यहाँ पर पहले प्रतिशत लगाइए, बराबर करिए 4 छंग 24 और 1/4 लिख दीजिए, ये भी प्रतिशत। फिर बराबर लगा दीजिए, इसे अन्य रूप में भी लिख सकते हैं 6.25%। ये आपका जनाब उत्तर हो गया। तो चलिए जनाब, अब इसे हम आपको संक्षिप्त विधि से भी बताते हैं, ठीक है? तो देखिए संक्षिप्त विधि क्या है। संक्षिप्त विधि यहाँ सूत्र लिखते हैं फार्मूला, ठीक है? फार्मूला। तो देखिए फार्मूला क्या है, यहाँ लिखिए दर, बराबर करिएगा, बराबर के बीचों बीच एक लाइन खींचिए, यहाँ लिखिए n-1, ब्रैकेट में बंद करें, गुणित 100 करें यहाँ, और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा दें। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, समय लिखिए यहाँ पर t समय लिख दीजिए, ठीक? तो t आपको यहाँ पर दिया है प्रश्नानुसार, ठीक है? t कितना दिया, 16 वर्ष। और n कितना दिया, n किसे कहेंगे इसमें प्रश्न में देखिए, समझ लीजिए। n जो गुना है वो चीज है, n को गुने से प्रदर्शित की गई है, इसलिए n को आप साधारण ब्याज में जो हम बता रहे हैं फॉर्मूला, वो n गुना होती है, अर्थात कितना गुना है वहां पर 2 गुना, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, n बराबर 2, ठीक है? इसे दिमाग में बैठा के रहिए। तो चलिएगा यहाँ पर रखिए सूत्र में n का मान 2 लिखिए यहाँ पर, और 1 घटाइए इसमें से, ब्रैकेट बंद करें। अब चलिए यहाँ पर गुणा करिए, 100 लिखिए, और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाइए, t की जगह 16 लिखिए। तो चलिए जनाब देखिए, यहाँ पर 1 बचेगा, गुणा 100 का होगा बटे 16, तो काट दीजिए जनाब यहाँ पर 4 चौको 16, और ये 25 बार कर दिया, तो वही स्थिति फिर आ गई, 25/4 प्रतिशत बराबर 6 सही 1/4 प्रतिशत बराबर 6.25 प्रतिशत उत्तर। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं। 10,000 रुपए का कर्ज 15 बराबर किस्तों में
6.6 साल में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त 800 रुपया की हो तो ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान से देखें इसका हल। चलिए हल करते हैं। देखिए यहां पहले लिखिए मूलधन बराबर 10,000 रुपया। अब चलिए मिश्र धन निकालना इस प्रश्न में, क्योंकि एक किस्त का मूल्य कितना है? 800 रुपया, और ये 15 बराबर किस्तों में चुकाया गया है। कितना रुपया? 10,000। ठीक है, तो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो मिश्र धन में ब्याज भी होता है। तो चलिए अब 15 किस्तों का हम पहले मूल्य निकालेंगे, कितना होगा। ठीक है, तो यहां लिखिए मिश्र धन बराबर, यहां लिखिएगा 15 किस्तों का कुल धन बराबर मिश्र धन के होगा। तो चलिए एक किस्त का मूल्य कितना है? 800 रुपया। तो 15 किस्तों का कितना होगा? ज्यादा। तो यहां पर लिखिए 800 गुणित 15। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए रुपया। अब चलिएगा 15 × 20 120, और ये 2 बिंदी और रखनी है आपको। ये बन गया 12,000 रुपया मिश्र धन। ये मिश्र धन दे करके एक 10,000 रुपये चुकाए, तो ब्याज कितना बैठा इस पे? 2,000 रुपया। अथा अब ब्याज निकालिए इसका। अब साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। चलिए बराबर करिएगा। यहाँ लिखिए 12,000 ऋण 10,000। यह लिख दीजिए रुपया। तो चलिए घटाइएगा, 2,000 बचा। ब्याज निकल आया आपका, समय दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें दर का सूत्र लगा दीजिए। चलिएगा दर बराबर लिखिए यहाँ, अतः दर बराबर, यहाँ लिखिए साधारण ब्याज गुणित 100।
नीचे मूलधन गुणित समय तो देखिए जनाब, समय यहां पर दिया है 6.6 साल। इसे कैसे लिखेंगे? 6/66/10 ये साल। तो चलिएगा जनाब, यहाँ पर साधारण ब्याज लिखें पहले 2000 गुणित 100 करिए, बटा करिए, मूलधन देखिए यहाँ 10,000 गुणित करिए, यहाँ लिखिए 66/10। तो चलिए आगे। अब इसे एक बार और अच्छी तरह से लिख लीजिए। 2000 गुणित 100 गुणित 10 बटा 10,000 गुणित 66। तो जनाब काटा पीटी करिएगा। देखिए यहाँ पर 4 बिंदी हैं, तो 3 बिंदी तो 2000 की ये काट दीजिए आप, ठीक है। और 1 बिंदी यहाँ की 100 में की काट दीजिए। चलिए अब यहाँ से काटिए। 2 पंचे 10 और 2 तीन 6, 2 तीन 6। तो चलिए 10 पना यहाँ गुणा करिए। अब 10 पना 50, 50 दूनी 100, 100/33 ये प्रतिशत हो गया। इसे और भी लिख सकते हैं आगे। 33×99 अर्थात 3 सही 1/33 प्रतिशत। ये उत्तर है आपका, ठीक है। दर निकल आई। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में अपने से देवढ़ा हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह अपने से तिगुना हो जाएगा? तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए हल। तो यहां पर मानिए, माना मूलधन बराबर X रुपया। अब इसे डेढ़ा करिएगा, वो बनेगा मिश्र धन। लिखिए मिश्र धन। तो चलिए x गुणित इसकी भिन्न बनेगी 1 सही 1/2 की, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। यहाँ 3/2 से गुणा कर दीजिए, ये रुपया लिख दीजिए। बराबर करिए 3x/2 रुपया। अब जनाब साधारण ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज देखते रहिएगा ध्यान से।
बराबर करिए, यहाँ लिखिए मिश्र धन ऋण मूलधन। चलिए बराबर करिएगा, यहाँ पर मिश्र धन की जगह मिश्र धन लिखें 3x बटा 2 ऋण, यहाँ लिखिए x। अब चलिए ब्रैकेट से भेज दीजिए, यहाँ लिखिए रुपया। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ लास्ट पर लीजिए 2 से 2 डिवाइड एक बार गया, और चलिए 3x में कर दीजिए का गुणा, तो 3x आ गया। ऋण 2 का गुणा x में करें 2x, यहाँ रुपया लिखिए। तो यहाँ पर x बटा 2 रुपया, ये साधारण ब्याज निकल के आया। अब जनाब यहाँ लिखिए, समय भी लिखिए। अब यहाँ पर समय बराबर कितना है इसके लिए 3 वर्ष। तो अब जनाब यहां से हम निकाल लेंगे दर, जो अगले बार में काम आएगी। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय घटा 100। ब्याज की जगह पर लिखिए x बटा 2। ध्यान से देखना, मूलधन की जगह लिखिए x, दर की जगह दर ही लिखा रहने दीजिए। समय की जगह लिखिए 3 वर्ष, घटा कर दीजिए 100। तो जनाब देखिए यहाँ पर रुपया लिखिए रुपया। चलिए अब यहाँ पर करिएगा 100 का गुणा करिए x बटा 2, यहाँ 100 का गुणा करें, ये 100 का गुणा हो गया, और यहाँ पर गुणा करें 3x, यहाँ 3x निकालें, बराबर करिए यहाँ पर दर। तो दर निकल आएगी इससे, देखिए जनाब ये 3x नीचे आ गए। ठीक है, ये x बटा 2 ये नीचे है, और ये तिरछा गुणा 100 का होगा, तो ये 100 आ गया। तो चलिए अब दर के लिए एक x काटिए, 2 से 100 काट दीजिए, 50 बार कटा। ठीक है, ये दर निकालिए, यहाँ पर बराबर लिखिए 50 बटा 3, ये प्रतिशत दर आ गई। तो चलिए आगे अब जनाब 3 गुना करना है मिश्र धन। तो देखिए 3 गुना होगा कितना होगा। ठीक है, मूलधन आपका x ही है, तो यहाँ लिखिए अब मिश्र धन x का 3 गुना करिए, तो यहाँ होगा 3x रुपया। मूलधन वही है,
मूलधन बराबर x। चलिए अब साधारण ब्याज यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ से 3x में से x घटा दीजिए, यहाँ रुपया लिख दीजिए और यहाँ पर ये 2x बचा, रुपया निकाल लिख दीजिए। यहाँ पर ये ब्याज निकल आया। मूलधन दिया है, साधारण ब्याज दिया है, मिश्र धन से आपने साधारण ब्याज निकाल लिया। दो चीजें ये क्लियर हो गई। दर आपको दी है तो अब समय निकालना है, आराम से निकल आएगा। तो देखिए यहाँ लिखिए समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित दर। बस इसमें रख दीजिए आप। साधारण ब्याज कितना है? 2x बटा करिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 100 का गुणा कर दीजिए। अब बटा करिएगा। मूलधन कितना है? x। चलिएगा दर लिखिए। दर की जगह कितना लिखेंगे? 50/3। ठीक है, तो चलिए आगे। अब जनाब लिखिए, यहां से देखिए, फिर एक बार लिखें 2x बटा x गुणित 50 और चलिए गुणित करिए 100 गुणित 3। ये 3 ऊपर पहुंच गया। तो चलिए अब काटिए। देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, x कट गया। अब संख्याएं जो बची यहाँ पर उतारिए। 2 गुणित 2 गुणित 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, अर्थात ये 12 क्या आ गया? जो समय निकल रहा है तो ये लिख दीजिए वर्ष। 12 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसे संक्षेप में क्या कहती है विधि। यहाँ लिखिए उत्तर। संक्षिप्त मेथड। संक्षिप्त विधि। तो चलिए इस विधि को देखिए। यहाँ पर समय निकालना है तो यहाँ पर समय लिखिए पहले। ध्यान से देखें। यहाँ लिखिए N2 ऋण 1 बटा N1 ऋण 1। देखते रहिए। अब यहाँ पर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर समय निकालना है आपको, तो यहाँ पर लिखिएगा t। अब इसमें मान रखिएगा। ठीक है। N2 कहाँ मिलेगा आपको? निचली वाली लाइन में मिलेगा जहां 3 गुना हो रहा है। तो यहां पर लिखे N2
3 N1 लिखिए। N1 कहाँ मिलेगा? पहली लाइन में, जहां कितना हो रहा 3/2 गुना। अब चलिए समय लिखिए यहां पर टी कितना दिया है 3। तो देखिए यहां पर रख दीजिए अब आप इन सबको, ठीक है। N2 की जगह लिखिए 3 ऋण 1 बटा, अब N1 की जगह लिखिए 3/2 ऋण 1 गुणित टी की जगह लिखिए 3। लीजिए जनाब आपका उत्तर आ गया। यहाँ वर्ष लिख दीजिए। तो जनाब ऊपर बचा 2, नीचे कितना बचा? देखिए यहाँ पर लास्ट पर लीजिए पहले 2, ठीक है। और इस 2 से ये 2 काटिए, भाग दीजिए एक बार। तो चलिए 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आएगा 3। ऋण करिए, अब यहाँ 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, 2 एकम 2। तो चलिए और यहाँ गुणा 3 में करिए। अब चलिए आगे, यहाँ वर्ष लिखिए। देखिए जनाब अब लिखें 2 गुणित 2, ये 2 तो है ही ऊपर, ये 2 वाला हम नीचे और ले गए नीचे का ऊपर, तो यहाँ गुणा किया और गुणित ये 3 है आपके यहीं पर, तो ठीक है। और यहाँ 3 में से 2 निकल गया तो कितना बचा 1, यहाँ लिख दीजिए 1। चलिए 1 का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा यहाँ, तो सीधा लिख दीजिए 2 गुणित 2 गुणित 3। तो चलिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बराबर 12 वर्ष। उत्तर ये संक्षिप्त विधि थी। 6400 रुपया उधार लिए, 2.25 वर्ष पश्चात उसने 6136 रुपये नगद तथा एक घोड़ा देकर मिश्र धन चुकता किया। यदि साधारण ब्याज की दर 3.5% वार्षिक थी तो घोड़े का मूल्य बतलाइए। चलिए इसे हल करते हैं, देखिए ध्यान से। ये रहा हल। माना घोड़े मूल्य बराबर X रुपया, ठीक है। यहां लिखिए मिश्र धन, देखिए यहां लिखिए मिश्र धन बराबर मिश्र धन दिया है, मिश्र धन से चुकता किया तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है। यहां लिखिए नगद राशि, ठीक है। और प्लस
घोड़ा, का मूल्य, तो चलिए इनमें दोनों को जोड़िए। ठीक है, नगद राशि की जगह नगद राशि लिखिए 6136 प्लस घोड़े का मूल्य x, तो ये मिश्र धन बना आपका। ठीक है, ये रुपया लिखिए। इससे चुकता किया गया पूरा धन जो उसने उधार लिया था। अब चलिएगा, यहां से बात बनेगी। अब मूलधन यहां पर कितना है लिखिए। मूलधन 6400 रुपया। ध्यान दें, ठीक है। समय कितना है? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। समय बराबर 9/4 वर्ष। समय हो गया, तो चलिए, और दर 3 दूनी 6, 7/2। यहाँ लिखिए दर बराबर 7/2%। तो अब इससे मिश्र धन निकालिए। ठीक है, तो चलिए पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। अतः साधारण ब्याज, देखिए जनाब, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो चलिए, मूलधन कितना है? 6400 लिखिए यहाँ। दर कितनी है? 7/2। और गुणा करिए यहाँ पर। समय कितना है? 9/4। तो चलिए यहाँ पर गुणा करके ये 100 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इनमें काटिए। यहाँ पर रुपया लिखे, 2 बिंदी 2 बिंदी 4 से काटिए। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2 एकम 2, दुर्गुण 16। देखिए, अब 8, 7 और 9 का गुणा करना है आपको। ठीक, 8, 7 और 9 का गुणा। 8 गुणित 7 गुणित 9, ये रुपया है। ठीक, करिए गुणा। 8 सते 56, यहाँ 56 लिखें, गुणित 9, रुपया लिखें। 9 छक 54, 5 हाथ से लाई, 9 पड़ा 45, 5 50। ये आ गया 504 रुपया, जो कि साधारण ब्याज है। ठीक, अब देखिए यहाँ मिश्र धन कितना बनता है। तो यहाँ मिश्र धन बनाइए, लिखिए। अब मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। चलिए, मूलधन कितना है?
₹6400 प्लस ब्याज कितना है ₹504। इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ दीजिए। 4, ये 0, ये 9 और ये 6, इतने रुपए। अब प्रश्नानुसार लेकर के दोनों मिश्र धन बराबर कर दीजिए। अतः प्रश्नानुसार तो चलिए जनाब लिखिए, वहां पर कितना आया था, यहां लिखिए बराबर ₹6136 प्लस x, यहां लिखिए 6136 प्लस x बराबर करिए 6904। तो चलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 6904 ऋण 6136। तो चलिए x का मान कितना हुआ, 14, 6 गया 8, हाँ सिर्फ 1, 4 हुआ, 10 में से 4 गया, 6 बचा। तो चलिए जनाब 6 बचा, हासिल 1 आई, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 7 बचा और 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। ₹768। ये x किस लिए माना था, घोड़े का मूल्य है ये, तो यहाँ लिख दीजिए बस। अतः घोड़े का मूल्य बराबर ₹768। यही उत्तर है आपका। एक बैंक सुरेश को ₹2500 एक निश्चित ब्याज की दर से उधार देती है तथा दिनेश को ₹2000 सुरेश को उधार दिए गए रुपयों की ब्याज दर से 1% अधिक पर देती है। 5 वर्ष बाद बैंक ने सुरेश तथा दिनेश से ₹1225 ब्याज के रूप में प्राप्त किए। दिनेश द्वारा उधार लिए गए रुपए की ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये रहा हल। यहां पर पहले मानिए, सुरेश की दर मानिए, फिर दिनेश की दर निकालिए। देखिए प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सुरेश को धन दिया है, मान लीजिए उसकी दर है R, तो दिनेश की दर 1% अधिक है लिख रहा है, तो R में 1 जोड़ दीजिए तो दिनेश की दर निकल आएगी। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, माना बैंक द्वारा सुरेश को दी गई दर बराबर R
प्रतिशत। ठीक है। तब दिनेश की दर बराबर R + 1, ये रुपया लिख दिए, प्रतिशत लिखिए। तब दिनेश की दर R + 1 ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और बाहर प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। बस इतना करना है। अब चलिए यहां लिखिए प्रश्नानुसार। सुरेश का ब्याज प्लस दिनेश का ब्याज बराबर, तो देखिए कितना है, 1225 रुपया। दिनेश का ब्याज बराबर 1225 रुपया। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे? सुरेश का ब्याज प्लस दिनेश का ब्याज बराबर 1225 रुपया। तो चलिए जनाब, अब हमें सुरेश का ब्याज निकालना है और दिनेश का ब्याज, तो चलिए ये भी निकालते हैं। तो चलिए यहां पर सुरेश का मूलधन कितना है, यहां लिखिए 2500 गुणित सुरेश की दर कितनी है, R, समय क्या है 5 वर्ष, नीचे 100 करिए, यहां पर प्लस लगाइए। अब दिनेश की बारी आई। दिनेश का मूलधन कितना है ये देखिए, 2000 रुपया, यहां लिखिए 2000। गुणित करिए। अब चलिए जनाब, दिनेश की दर कितनी है, R + 1, इसे ब्रैकेट से घेरिए, गुणित करिए। समय कितना है 5 वर्ष, बटा कर दीजिए, यहां पर भी 100 लिख दीजिए, ये बराबर कर दीजिए 1225। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इसे सॉल्व करना, देखिए 2 बिंदी 2 बिंदी, यहाँ की भी 2 बिंदी 2 बिंदी कट गए। ठीक, तो चलिएगा अब गुणा करिए, 25 5 25 125, और ये R लगा दीजिए, प्लस करिए। यहां पर भी देखिए 20 5 100, 100 लिखिए,
ये 100 लिखिए, ब्रैकेट के अंदर R प्लस 1 लिख दीजिए, ये बराबर कर दीजिए यहाँ पर 1225। ध्यान से देखिएगा, अब लिखिए 125R प्लस करिए, 100 का गुणा कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, 100R प्लस 100 बराबर 1225। तो चलिए जनाब आर जोड़ लीजिए, कितने हो गए 225। R प्लस 100 बराबर 1225। चलिए अब 225 R बराबर पक्षांतर कर दीजिए 1225 ऋण 100। चलिए आगे देखिए जनाब, अब R का मान निकालना तो R लिखिए, R की जो संख्या है वो बटे में करना है आपको, ठीक है। यहाँ करिएगा, कितना बचा 100 निकल गए 1125 बटा कर दीजिए यहाँ पर 225। तो चलिए काटिए यहाँ पर 25 नंबर 225 9 बार। अब यहाँ पर 25 चौको 100, अब बचे कितने 12 और 5, ये हो गया 125। 25 5 2500, 9 एकम 9, 9 पना 45। तो चलिए R लिखिए यहाँ पर 5, अर्थात ये किसकी आई R, सुरेश की आई हुई है ये, लेकिन पूछ रहा प्रश्न दिनेश की। अब लिखिए यहां पर, तब दिनेश अतः दिनेश की दर बराबर, देखिए यहां पर R प्लस 1 प्रतिशत। तो लिखिए R का मान लिख दीजिए यहां पर 5 प्लस 1 प्रतिशत, अर्थात 6%। यही उत्तर है। कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया है तो वह धन उसी समय में 1064 रुपया हो जाता है। धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए हल, माना धन बराबर X रुपया, तथा प्रथम दर बराबर R%, तब
द्वितीय दर बराबर जो बढ़ रही है 2%, आर में जोड़ दीजिए जनाब, आर प्लस 2, तो ये द्वितीय दर निकल आई प्रतिशत। ठीक है, अब चलिए यहां लिखिए प्रथम स्थिति। हेतु, तो देखिए यहां निकालिए, जो धन दिया x, इसे यहां लिखिए साधारण ब्याज बराबर बराबर करिए 1000 में से ये जो धन माना है उसे निकालिए। ठीक है, ये रुपए लिखिए। अब चलिए इसके लिए दर कितनी है, दर बराबर आर प्रतिशत। ठीक है, समय कितना है, यह समय लिखिए बराबर 4%। और चलिए अब देखिए यहां से समय लिखिए, यहां पर समय बराबर 4। ठीक है, तो चलिए जनाब, और धन कितना है, यहां धन भी लिखिए, धन बराबर ये x जो मान रखा है। ठीक है, अब चलिए इनके लिए सूत्र लगाइए। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यह रखिए मूलधन x गुणित दर कितनी है r गुणित समय कितना है 4। तो चलिए नीचे है 100। साधारण ब्याज कितना निकला, देखिए 1000 ऋण x, ये यहां से काटिए 4 एकम 4, 4 से 100 काटिए 25 बार, तो यहाँ 25 और ब्रैकेट के अंदर 1000 ऋण x बराबर, चलिए यहाँ पर x r, ये समीकरण 1 बन गया। तो चलिए आगे दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति हेतु धन वही है x रुपया। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज कितना है ये देखिए
1064 ऋण x इतने रुपया। तो चलिए दर कितनी है? ये दर है आपकी R+2 प्रतिशत। समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। समय या वर्ष भी लिख देना। तो चलिएगा जनाब, दूसरी स्थिति से ब्याज देखिए। तो ब्याज का सूत्र लगाइएगा। है सूत्र लगाइएगा यहां पर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो चलिएगा, यहाँ साधारण ब्याज की जगह पर लिखिए 1064 ऋण x, और यहाँ पर मूलधन की जगह लिखिए x गुणित दर की जगह पर देखिए, दर की जगह पर लिखिए R+2 और गुणित करिएगा समय 4/100। तो काटिए यहां से भी, 4 एकम 4 और 100 25 बार कट गया। तो आगे चलिए, यहां देखिए 25 1064 ऋण x बराबर, यहां चलिए x का गुणा यहां पर कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो ये XR+2x, ये समीकरण बना सेकंड। तो चलिए जनाब, अब इसको हल करते हैं। यहां लिखिए समीकरण 1 से XR के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर तो चलिए जनाब रख दीजिए इसमें। देखिए यहां तो 25 लिखिए आप, 1064 ऋण x बराबर करिए, XR की जगह लिखिए 25 ब्रैकेट के अंदर 1000 ऋण x। ठीक है, प्लस करिए यहां पर 2x, मान रख गया। तो चलिए अब यहां आइए, 25 1000 25 ब्रैकेट चालू 10 से 64 ऋण x। इस तरह से ऋण 25, अब यहां लिखिए 1000 ऋण x
बराबर 2x। तो देखिए जनाब 25 बाहर निकाल लेते हैं इसे, ठीक है। 25 ब्रैकेट चालू कर दीजिए यहां से, यहां लिखिए 1064 ऋण x। अब चलिए माइनस करिए यहां पर, ठीक है, 1000 और यहां प्लस कर दीजिए x, ब्रैकेट बंद करिएगा, बराबर 2x। तो देखिए यहाँ ऋण का x, यहाँ धन का x। यहाँ देखिए धन क्यों बना, यहाँ ऋण x था, जब ऋण अंदर चला गया तो यहाँ पर धन आ गया, तो ये x x काट दीजिए, धन ऋण के हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 25 लिखिए, गुणित करिए, 1064 में से घटा दीजिए 1000, ये 64 बचा, बराबर करिए 2x। तो चलिए अब x का मान निकालिए इससे। तो यहां लिखिए x बराबर 25 गुणित 64 बटा 2, 2 से काटिए 64, 32 बार कट गया। तो चलिए 25 का गुणा कर दिए, 25 दूनी 50, 5 25 3 75, 5 80। तो जनाब x का मान 800 आया। तो देखिए यहां पर, अतः धन बराबर 800 रुपया। अब चलिए ये उत्तर हुआ। अब चलिएगा यहां से x का मान रखिए समीकरण 1 में। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए जनाब। पहले समीकरण 1 देखिए, 25 1000 ऋण x बराबर XR। तो चलिए 25 तो यहां लिखिए आप, 1000 यहां लिखिए, x की जगह 800 लिखिए, ब्रैकेट बंद, और यहाँ x की जगह 800 लिखिए R। तो चलिए जनाब 25 यहाँ घटाइए, 200 बचा, बराबर 800 R। तो R बराबर करिए 25 गुणित 200 बटा 800, ठीक है। ये 200 से 800 4 बार कटे, तो दर निकल के आ रही है 25 बटा 4। आर का मान निकल आया इतना। अब चलिए दर देखिए, अतः दर बराबर 25 बटा 4%। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर करके 4 छंग 24 और 1/4%, या
इतने भी लिख सकते हैं 6.25%। ठीक है जनाब, तो ये उत्तर हो गया ये भी। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन एक बैंक के बचत खाते में 5% वार्षिक ब्याज और सावधि खाते में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर से जमा किए। एक वर्ष बाद उसे कुल 208 रुपये ब्याज के मिले। बताओ प्रत्येक खाते में कितना धन जमा किया। तो लिखिए यहाँ जनाब हल। माना व्यक्ति ने प्रत्येक खाते में X रुपये जमा किया। था। तो चलिए अब देखिए, इसमें पहले खाते से प्राप्त ब्याज और दूसरे खाते से प्राप्त ब्याज दोनों का जोड़ ये 208 के बराबर होगा। तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम खाते से प्राप्त ब्याज प्लस दूसरे खाते से प्राप्त ब्याज बराबर 208। तो चलिए यहां पर देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा। तो चलिए इसके लिए देखिए, धन तो सबके लिए, दोनों धनों के लिए एक ही है। ठीक है, तो चलिएगा यहां ये खाते में X रुपया है, तो लिखिए यहां मूलधन के स्थान पर लिखेंगे X। ठीक है, ये ब्याज निकल रहा और अब मूलधन लिखे, आप दर लिखिए। अब इसके लिए पहले के लिए 5% गुणित समय देखिए कितना है, एक ही वर्ष है दोनों के लिए। ठीक है, एक लिखिए यहां पर बटे 100 कर दीजिए, प्लस करिए यहां पर दूसरे खाते से प्राप्त ब्याज। अब चलिए यहां पर X गुणित इसकी दर देखिए 8 है, गुणित समय 1 है, बटा 100 करिए, बराबर ये 208 के। तो चलिए जनाब इन्हें काट पीट कर दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार कटा। ठीक है, यहाँ 4 दूनी 8 है और ये 125 बार कट गया। तो अब आगे चलिए, तो चलिए जनाब इसे फिर लिखिए।
x बटे 20 प्लस करिए यहाँ 2x बटा 25 बराबर 208। इनका चलिए लास्ट पर निकालिए 20 और 25 का, यहाँ लिखिए 100। ठीक, 20 500, 5 का गुणा यहाँ करें x में 5x प्लस 25 का भाग दीजिए 100 में, 4 बार गया और 4 का गुणा 2x में कर दीजिए 8x हो गया, बराबर करें 208। अब 8 5 13 होगा, 13x बराबर 100 का गुणा तिरछा कर दीजिए 208 में, तो 208 गुणित ये 100। देखते जाइएगा जनाब। अब x का मान निकालना है, तो चलिए 208 गुणित 100 बटा 13। 13 से काटिए 208, 13 एकम 13, 7 बचे तो 78 हो गया, 3 78। तो चलिए ये आ गया 1600 रुपया x का मान। तो जनाब हमने मान रखा था कि व्यक्ति ने प्रत्येक खाते में x रुपये जमा किए थे, तो यहां लिख दीजिए अतः व्यक्ति ने प्रत्येक खाते में 1600 रुपया जमा किए थे। उत्तर। अगला देखिए जनाब, विनीता के पिता ने कुआं बनवाने के लिए ग्रामीण बैंक से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लिए, परंतु 2 वर्ष बाद ब्याज सहित 616 रुपए अदा किए। उसने कितने रुपए उधार लिए थे? तो यहां लिखिए हल। विनीता के पिता ने बैंक से X रुपए उधार लिए थे। तो चलिए जनाब, अब देखिए यहां पर तब ब्याज निकालना है आपको। तो चलिए कैसे निकलेगा ब्याज, देखिए 616 में से जो मूलधन माना है, जो धन x घटा दीजिए। तो चलिए ये ब्याज बच गया आपका रुपया, ठीक है। मिश्र धन में से मूलधन घटा करके ब्याज बचा। अब चलिए जनाब यहां पर बाकी सब उतार लीजिए, जैसे दर
6%, समय बराबर 2 वर्ष। चलिए अब आगे लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए यहां पर। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो चलिए साधारण ब्याज कितना निकाला आपने? 616 ऋण x, बंद करिए, मूलधन x गुणित दर कितनी है 6, समय कितना है 2, बटा करिए 100। अब काटिए इनको, 2 से काटिए 100 50 बार कटा, फिर 2 से 6 काटिए 3 बार कटा, और 25 25 50 25 बार कट गए। ठीक है, तो चलिए जनाब अब तिरछा गुणा कर दीजिए 25 का, ये 25 616 ऋण x बराबर लिखिए यहां पर 3x। ठीक है, अब अंदर 25 का गुणा करिए ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए 25 लिखिए यहां पर और गुणित करिए 616 लिखिए, ऋण 25 x लिखिए बराबर 3x लिखें। पक्षांतर कर दीजिए, ये तो 25 लिखिए गुणित 616 लिखिए बराबर ऋण के 25 उस साइड में ले जाइए, दाहिने साइड में धन का हो जाएगा 3x प्लस 25x। तो चलिए ये हुए 28x और यहाँ पर 25 गुणित 616। अब यहाँ x का मान निकालिए आप। ठीक, x बराबर लिखिए 25 गुणित 616 बटा 28। तो चलिए काटिए जनाब, 7 को 28, 7 56, 5 बचे फिर बचे 56 होगा, 7 8 56। अब 4 से काटिए ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो अब 25 का और 22 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये 22 गुणित 25। तो चलिए जनाब करिए, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, 550। ये x का मान आ गया। x क्या माना था? विनीता के पिता ने बैंक से x रुपये उधार लिए थे, तो ये यहाँ पर लिख देंगे x की जगह पर, अर्थात अतः विनीता के पिता ने बैंक से 550 रुपये
उधार लिए थे। उत्तर। तो जनाब, मैंने भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और आप सबकी सफलता के लिए मैं मंगल कामना करता हूं ईश्वर से कि ईश्वर आपकी मुराद पूरी करे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।